नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्राइम की कहानी को। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। इस शहर के लाइन पार इलाके की लेबर कॉलोनी में 42 साल का दिलीप शर्मा अपनी पत्नी आरती और बेटी के साथ रहता था। निहायत सीधा साधा और मेहनती दिलीप एक चूड़ी कारखाने में काम करता था। इससे उसके परिवार की ठीक से गुजर बसर हो जाती थी। 30 दिसंबर 2018 को वो रोजाना की तरह खाना खाने के बाद रात करीब 10 बजे टहलने के लिए घर से निकला। पति के जाते समय आरती ने कहा कि सर्दी हो रही है, जल्दी घर आ जाना। इस बीच आरती लिहाफ ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। लिहाफ की गर्माहट में उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक आरती की नींद खुली तो देखा कि पति बिस्तर पर नहीं है। दिलीप को टहलने गए हुए काफी देर हो चुकी थी। उसके घर न लौटने पर उसे चिंता हुई। उसने फोन कर ये बात अपने जेठ अनिल शर्मा को बता दी। अनिल भाजपा का यूथ अध्यक्ष था। वो शहर की ही नई बस्ती में रहता था। देर रात तक दिलीप के घर नहीं लौटने पर भाई व उसके परिवार के लोग चिंतित हो गए। उन्होंने मिलकर रात में ही दिलीप की तलाश शुरू कर दी। रात 2:30 बजे तक वे उसे इधर उधर खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। अगले दिन सुबह लगभग 7:30 बजे कुछ लोगों ने लेबर कॉलोनी के पीछे रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का खून से सना हुआ शव पड़ा देखा। उन्होंने इसकी सूचना जीआरपी और थाना लाइन पार को दे दी। सूचना मिलने पर फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन से जीआरपी पुलिस वहां पहुंच गई। कुछ देर बाद थाना लाइन पार के थाना प्रभारी संजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने रेलवे लाइनों के पास पड़ी युवक के शव का निरीक्षण किया तो उसके शरीर पर किसी नुकीले हथियार के घाव मिले। हत्यारों ने उसके गुप्तांग के साथ हाथ की उंगली भी काट डाली थी। पुलिस ने जब मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो पैंट की जेब से उसका आधार कार्ड मिला। इससे उसकी पहचान दिलीप शर्मा पुत्र राम प्रकाश शर्मा निवासी लेबर कॉलोनी फिरोजाबाद के रूप में हुई। पुलिस ने यह सूचना दिलीप शर्मा के घर भिजवाई तो रोते बिलखते उसके घर वाले लाइन किनारे पहुंच गए। घर वालों ने उसकी शिनाख्त दिलीप शर्मा के रूप में की। चूंकि मामला भाजपा कार्यकर्ता के भाई की हत्या का था, इसलिए स्थानीय विधायक से लेकर पार्टी के कई पदाधिकारी वहां पहुंच गए। सूचना मिलने पर एसपी राजेश कुमार सिंह, सीओ अजय सिंह चौहान भी वहां आ गए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने जब मृतक के घर वालों से बातचीत की तो भाई ललित शर्मा ने पुरानी रंजिश के चलते 5 लोगों राजू, पवन, हरिओम, डब्बू और गोपाल पर शक जताया। पुलिस ने ललित शर्मा की तरफ से इन 5 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ललित शर्मा ने भाई की हत्या की वजह रंजिश बताई थी, जबकि शव का मुआयना करने पर पुलिस को मामला अवैध संबंधों का लग रहा था। नामजद आरोपियों के बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही थी, इसलिए पुलिस ने दूसरे एंगल से केस की जांच शुरू कर दी। सदर विधायक मनीष असीजा ने केस का जल्द खुलासा करने के लिए एसएसपी सचिंद्र पटेल से भी मुलाकात की। दिलीप की हत्या का मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। एसएसपी ने केस खोलने के लिए तेज तर्रार पुलिस कर्मियों के अलावा सर्विलांस टीम को भी लगा दिया था। एसएसपी सचिंद्र पटेल खुद इस केस का सुपरविजन कर रहे थे। पुलिस ने दिलीप की पत्नी आरती के मोबाइल को भी खंगाला। उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल से एक नंबर शक के दायरे में आया, जिस पर सबसे ज्यादा बातें होती थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो हैरानी और बढ़ गई। जांच में वो नंबर जिला मैनपुरी के गांव रामपुरा कुर्रा निवासी गौरव का निकला। पुलिस ने गौरव की जांच की तो जानकारी मिली कि गौरव आरती की मैनपुरी में रहने वाली बुआ की ननद का बेटा है, जो रिश्ते में आरती का भाई लगता है। पुलिस को यह भी पता चला कि गौरव का दिलीप के घर काफी आना जाना था, लेकिन रिश्ता भाई बहन का होने के चलते पुलिस पूरी तरह संतुष्ट होना चाहती थी। इसके लिए पुलिस ने आरती की निगरानी बढ़ा दी। साथ ही वो आरती और गौरव की गहराई से जांच करने लगी। जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक दिलीप की पत्नी आरती के गौरव से अवैध संबंध थे। थाना प्रभारी संजय सिंह को 15 जनवरी 2019 की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि आरती और उसका प्रेमी गौरव कहीं भागने की फिराक में रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी संजय सिंह अपने सहकर्मियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। मुखबिर की सूचना सही निकली। आरती और गौरव रेलवे स्टेशन पर बुकिंग विंडो के पास मिल गए। पुलिस दोनों को लेकर थाने आ गई। थाना प्रभारी ने आरती व गौरव से पूछताछ की। दोनों पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। चूंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ ठोस सबूत थे, इसलिए उनसे सख्ती से पूछताछ की। साथ ही उन्हें कॉल डिटेल्स भी दिखाई।
अंततः गौरव ने स्वीकार कर लिया कि उसके आरती से अवैध संबंध है। दिलीप की हत्या क्यों की गई, इस बारे में दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार निकली। करीब 9 साल पहले दिलीप शर्मा की शादी फिरोजाबाद जनपद के कस्बा आसपाबाद की रहने वाली आरती के साथ हुई थी। दिलीप और आरती की उम्र में काफी अंतर था। दूसरी ओर शादी से पहले ही गौरव के साथ आरती के शारीरिक संबंध बन गए थे, जो शादी के बाद भी बने रहे। आरती ने पति को बता रखा था कि गौरव उसका भाई है। इसके बावजूद दिलीप यही सोचता था कि आखिर वो उसके घर डेरा क्यों डाले रहता है। उसने बातों ही बातों में कई बार गौरव को टोका भी था, पर गौरव पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। पति के ज्यादा टोका टाकी करने पर आरती समझ गई कि अब दिलीप को उन पर शक हो गया है। इस बात को लेकर दिलीप ने एक दिन घर में काफी हंगामा भी किया। तब आरती ने अपनी सफाई में कहा, ये मेरा भाई है, कभी कभार घर आ जाता है तो इसमें गलत क्या है। इस पर दिलीप शांत हो गया। उसने सोचा कि आरती जो कह रही है हो सकता है सच हो और वो जो सोच रहा है वो गलत हो। अब आरती कोई ऐसा उपाय खोजने लगी कि किसी न किसी बहाने से गौरव वहां रहता रहे। लिहाजा उसने एक दिन गौरव से कहा, देखो गौरव, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ऐसा करो कि तुम अपने जीजा से कहकर यहीं कहीं नौकरी कर लो, इससे हमें मिलने में आसानी रहेगी। एक दिन बातों बातों में गौरव ने दिलीप से कह दिया, जीजा जी मेरे लायक कोई काम हो तो दिलवा दो। दिलीप ने कहा कि वो कोशिश करेगा। दिलीप के सामने ही गौरव कई बार आरती से हंसी मजाक करता था। भाई बहन होने के नाते दिलीप ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन किसी काम से दिलीप अचानक घर आ गया। उस समय गौरव और आरती दुनिया से बेखबर एक दूसरे में समाये हुए थे। उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखकर दिलीप सन्न रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई बहन के बीच ऐसा नाजायज रिश्ता भी होगा। उसका खून खौल उठा। वो चीखा तो दोनों के होश उड़ गए। इस बीच गौरव तेजी से वहां से भाग गया। दिलीप ने गुस्से में पत्नी की पिटाई कर दी और हिदायत दी कि यदि उसने गौरव को दोबारा घर में देख लिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। आरती ने माफी मांगकर बात खत्म कर दी। अब दिलीप पत्नी पर निगाह रखने लगा। वो बिना बताए कभी भी घर आ जाता था। इससे आरती परेशान हो उठी, क्योंकि अब उसे गौरव से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन पति के शहर से बाहर जाने पर आरती ने गौरव को फोन करके बुला लिया। आरती ने गौरव को कहा, गौरव, अब दिलीप हम लोगों को कभी मिलने नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो जब तक मेरी पिटाई कर देता है। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये पीट पीट कर मेरी जान ही ले लेगा। गौरव कुछ सोचते हुए बोला, बताओ इसका क्या उपाय है। करना क्या है, इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो हम दोनों को जुदा कर देगा। आरती ने कहा, ठीक है, इसका इंतजाम कर लेंगे। गौरव ने भरोसा दिया। इसके बाद आरती और गौरव ने दिलीप को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। योजना के अनुसार 30 दिसंबर 2018 को आरती ने फोन पर गौरव को बुला लिया। दिलीप खाना खाने के बाद करीब 10 बजे रोज की तरह टहलने के लिए निकला। योजना के अनुसार गौरव उसे वहीं मिल गया। दिलीप गौरव से खुंदक खाए हुए था, लिहाजा उसने दिलीप के पैर पकड़कर उससे माफी मांग ली। दिलीप शांत हो गया। गौरव उसे अपनी बातों में उलझाकर लेबर कॉलोनी के पीछे रेलवे ट्रैक के पास ले गया। इस बीच योजना के अनुसार दिलीप के पीछे पीछे आरती भी वहां पहुंच गई। मौका देखते ही गौरव ने आरती के सामने ही दिलीप पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। जान बचाने के लिए दिलीप ने जब भागने की कोशिश की तो आरती ने उसके बाल पकड़कर उसे गिरा दिया। ट्रेनों की आवाजाही में दिलीप की चीख गुम हो गई। हत्या के बाद घटना को दूसरा रूप देने के लिए गौरव ने उसका प्राइवेट पार्ट और हाथ की उंगली भी काट ली। उसके शव को वहीं रेलवे लाइन के पास डालने के बाद गौरव मैनपुरी भाग गया, जबकि आरती अपने घर चली गई। आरती और गौरव से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल छुरी और हत्या के वक्त पहने हुए दस्ताने बरामद कर लिए। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस जब उन्हें जेल लेकर जा रही थी तो आरती रोने लगी। वो बोली, हम दोनों को जेल में साथ साथ ही रखना, हम अलग नहीं रह पाएंगे। आरती ने जिसके साथ 7 फेरे लिए, साजिश के तहत उसे ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने मौत की नींद सुला दिया। एक सीधा साधा पति अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया। आरती और गौरव ने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया, साथ ही अपना बसा बसाया घर भी उजाड़ लिया। आरती के इस कृत्य से उसकी बेटी को माँ बाप का प्यार नहीं मिल सकेगा। फिलहाल आरती की बेटी को उसके ननिहाल वाले अपने साथ ले गए थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।